अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य वाल्मीकि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की गुरु नानक गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आदर्श सागर जी महाराज की हे भक्तात्माओं, पहले तो बच्चों के सम्मान में तालियां बजाना चाहिए और इसके बाद जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके सम्मान में ताली बजाना, क्योंकि यही बच्चे संस्कारवान होकर के कल की धर्म ध्वजा इन्हीं के हाथ में है। और एक बच्चा तो कितना एक्सपर्ट है कि वो अच्छे से ढोलक बजा रहा था, और सब बच्चों के पास कुछ ना कुछ कला तो है, मगर उस कला को हम लोग ही दबा देते हैं। इतना पुरुषार्थ करो, जो बच्चों की जिसमें इच्छा हो, जिसमें रुचि हो, उनकी व्यवस्था उनको की जाए। कोई ढोलक बजाने में है, कोई हारमोनियम बजाने में। कल दोपहर में जब हम यहाँ जा रहे थे तो यहाँ जो बागवान है उसकी बालिका बढ़िया संगीत शिक्षा हारमोनियम बजा रही थी, अच्छा लग रहा था हमें। तो जब आप लोग पूजन करो तो उसको बुला दिया करो कि तुम्हारा भी उपयोग होगा, भगवान की भक्ति करेगी तो उसका पुण्य भी बढ़ेगा, और इन बच्चों को भी कुछ शिक्षा दो तो ये भी सीखने लगे। अगर अपने यहाँ पर कोई ऐसा सिखाने वाला हो तो कुछ बच्चों के लिए सिखाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो संडे का दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आज तो विशेष प्रवचन का ही दिन है। तो आज बच्चों को लेकर के ही अपन चलते हैं। एक माँ थी और उसका एक छोटा सा बालक था। बालक रोज स्कूल जाता था, मगर वो स्कूल बहुत दूर था, बीच में जंगल भी पड़ता था। तो माँ अपने साथ में उस बालक को ले जाती स्कूल और बस छोड़कर आ जाती, और स्कूल की छुट्टी होती, माँ फिर पहुंच जाती उसको लेने के लिए। तो ऐसा ही चल रहा था क्रम। बारिश का समय था, तो कुछ दिन पश्चात माँ को अचानक कोई आवश्यक कार्य आ गया। तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा आज स्कूल तुम्हें अकेले ही जाना है। तो बेटा कहता, माँ मैं अकेले स्कूल तो नहीं जाऊंगा, बीच में जंगल पड़ता, मुझे बहुत डर लगता है। तो माँ ने कहा, बेटा डरने की क्या बात है, अनंत भैया को याद कर लेना, जोर जोर से अनंत भैया को पुकारना, तो वो अनंत भैया आएंगे और तुम्हारे साथ जाएंगे। तो वो बेटा बोलता है कि माँ आज तक तो कोई अनंत भैया मेरे पास आया नहीं, ना मैंने उसको देखा, ये अनंत भैया कौन सा आ गया। तो माँ कहती, बेटा जब मुसीबत आती है ना, तो एक अनंत भैया ऐसा भैया है कि वो सबका साथी बन जाता है। अब माँ की बात पर उस बेटे को विश्वास तो हो गया और करना ही चाहिए। बस वो स्कूल जा रहा है, जैसे जंगल आता है वो बहुत जोर से चिल्लाता है, अनंत भैया आप कहाँ हैं, आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने कहा था
जब भी डर लगे तो अनंत भैया को बुला लेना। अब उसने जोर जोर से आवाज लगाई, मगर अनंत भैया नहीं आया। रोते रोते वो स्कूल तक पहुंच गया। स्कूल की छुट्टी भी हुई, वापस आने को हुआ। फिर उसको डर लगा, फिर भी कह रहा वो कि अनंत भैया आप कहाँ हैं, मेरे पास अति शीघ्र आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और माँ ने कहा था कि अनंत भैया को याद करना, अनंत भैया आ जाएगा, आप क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। बस कहते हुए वो इस पार आ गया और घर आकर के रो तो रहा ही था, और माँ के पास जाकर और जोर जोर से रोने लगा कि माँ आप झूठ बोलती हैं, कोई अनंत भैया नहीं आया मेरे पास। माँ ने कहा बेटा, उसको भक्ति और श्रद्धा के साथ बुलाया जाता तब आता वो अनंत भैया, ऐसे ही नहीं आ जाता है। तो माँ ने उसको चुप किया और बस फिर वो माँ फिर स्कूल जाने लगी। कुछ दिन पश्चात फिर ऐसी घटना घटित हुई, उस माँ को आवश्यक काल आ गया और वो माँ बेटे से बोलती है कि बेटा आज मैं तुझे छोड़ने नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकती, ऐसा काम आ गया मुझे, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा माँ। पिछली बार मैंने देखा था कोई अनंत भैया नहीं आया था, आप झूठ बोल रही थी। तो उस माँ ने कहा बेटा माँ किसी बच्चे का बुरा नहीं सोचती है, बस तुम्हारी श्रद्धा में कमी थी। अगर तुम्हारी श्रद्धा अच्छी होती, समीचीन होती, तो निश्चित अनंत भैया आ जाते। मैं भी तो अनंत भैया का ही जब आवश्यकता पड़ती तो उपयोग करती हूँ। मैं भी श्रद्धा के साथ उनका नाम लेती हूँ और काम करती हूँ, मेरा काम हो जाता है। जब वो अनंत भैया मेरा सहयोग करते तो तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ही करेंगे। अब उस बालक को श्रद्धा जागृत हो गई कि माँ का भी जब भैया काम करते हैं तो मेरा काम क्यों नहीं करेंगे। वो बालक जाने लगा स्कूल। बस जैसे ही उसको डर लगता वो बोलता बहुत जोर जोर से, अब तो अनंत भैया आप कहाँ हैं, आ जाओ, मुझे देखो कितना डर लग रहा है। और बारिश का समय तो था, पानी भी गिर रहा था, हवाएं चल रही थी, और जंगल में जब हवाएं चलती तो कैसी साई साई की आवाज आती है। वो बालक छोटा है, भयभीत हो रहा है, अनंत भैया का नाम पुकार रहा है, और देखते देखते एक बालक की आकृति में कोई बालक आ जाता है। और जैसे ही बालक को उस बालक ने देखा तो उसके अंतर में खुशी का कमल प्रफुल्लित हो गया। अब वो उसको गले लग गया कि अनंत भैया आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब उसके अंदर का सारा डर समाप्त हो गया और दोनों खेलते हुए जंगल को पार कर गए। और जैसे स्कूल के पास पहुंचे तो उस बालक ने उससे कहा भैया अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आपका स्कूल का समय है, आप जाओ। अब बालक स्कूल में पहुंचता है और वो तो गोल हो जाता है, वो पीछे मुड़कर देखता, कुछ दिखाई नहीं देता उसे। अब वो स्कूल में पढ़ तो लेता है, स्कूल की छुट्टी होती है और जैसे घर की ओर आता है बहुत इतना प्रसन्न है इस बात को कि उसकी खुशी का अपार नहीं है। और जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करता है और सहजता में पुकारता है अनंत भैया घर जाना है, मुझे डर लग रहा है, आप आ जाइए। बस एक बार कहने में ही अनंत भैया आ जाते हैं। बस वो बालक का रूप बना करके दोनों खेलते हुए इस पार आ जाते हैं।
अब उस बालक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, निडर है। अब वो घर आया है तो बड़ा प्रसन्न है और माँ से कहता है, माँ आज अनंत भैया आए थे और मैं उनके साथ यहाँ तक आ गया। माँ भी सुनकर मन में तो आश्चर्य करती है कि बेटा मुझे तो पता है कौन अनंत भैया था, मगर तुम्हारी श्रद्धा में इतनी शक्ति थी कि एक देव एक बालक का रूप बन करके तुम्हारी श्रद्धा को दृढ़ करता हुआ यहाँ तक छोड़ गया। तो ऐसे ही जब कोई भी मुसीबत आए या नहीं भी आए, लमोकार मन का 9 बार कम से कम चिंतन करो, उच्चारण करो मन में, और कोई भी कार्य करना प्रारंभ करो, सफलता निश्चित मिलेगी। समझ में आ रहा आप सब लोगों को? तो कभी भी कहीं भी जाओ या नहीं भी जाए, फ्री समय है तो मन में ही पंच परमेष्टि का चिंतन करते रहो, तो तुम्हारा ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होगा, तो तुम्हें कहीं भी भय नहीं होगा, और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो उस कार्य की पूर्ति भी हो जाएगी। तो हे भव्य आत्माओं, संस्कार की वेला में इन बच्चों के लिए भी समय समय पर प्रोत्साहन भी करते रहना। जैसे रविवार को बाल सभा या शनिवार को करते हो कि नहीं? करते हो ना? क्योंकि बच्चे अपेक्षा रखते हैं कि कुछ मिलेगा तो चलेंगे, और जब उनमें संस्कार डाल दिए जाएंगे तो फिर बच्चे आपकी गिफ्ट की अपेक्षा नहीं रखेंगे, फिर वो स्वयं अपना कर्तव्य समझ के जाने लगते हैं कि हमें पाठशाला जाने से बहुत फायदा होता है। अच्छा बताओ बच्चों, आप लोगों को पाठशाला में पढ़ने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? हाँ। और जो आपकी टीचर जो कुछ पढ़ाते हैं उसको अच्छे से सुनते हो कि नहीं सुनते? सुनते हो ना? एक एक छोटा छोटा नियम देते कि नहीं बच्चों को? देते हो ना? उस नियम का पालन करते कि नहीं? करते हो ना? चलो आज एक छोटा सा नियम हम देते हैं, सबके लिए है। वो क्या नियम है? अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करना। अपने से बड़े माता पिताओं के चरण स्पर्श करना। माता पिता नहीं है तो अपने भाई भाभी भी हों तो भी उनके चरण स्पर्श करना। वो भी माता पिता तुल्य हैं। किसके तुल्य हैं? माता पिता तुल्य हैं। और मान लो भाभी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप लोग अपने स्वामी के चरण स्पर्श करना। समझ में आ रहा है? स्वामी अपनी पत्नी के चरण स्पर्श नहीं करना, मगर उस दिन अपनी भावना ये रखना कि हे भगवान कभी भी हम आक्रोश ध्यान ना करें, और निमित्त मिल जाए तो उस निमित्त को टाल लेना, इतना पुरुषार्थ करना। और जिस घर में ये प्रक्रिया चालू हो जाए तो वो घर कभी नरक नहीं होगा, मंदिर अवश्य बन जाएगा। तो आपको अपना घर मंदिर बनाना है तो एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य का पालन करो, तो निश्चित है तुम्हारा वो घर मंदिर बनेगा, और घर मंदिर बनेगा तो मोहल्ला में सुख शांति आएगी, और मोहल्ला में सुख शांति आएगी तो नगर में सुख शांति आएगी, और नगर में सुख शांति आएगी तो देश में सुख शांति आएगी, और देश में सुख शांति आएगी तो तीनों लोक में सुख शांति छा जाएगी। प्रारंभ कहाँ से करना पड़ेगा? अपने आप से करना पड़ेगा। कहानी समझ में आई आपको? सबको अच्छे से आई? चलो एक और बालक की कहानी सुना देते हैं। एक छोटा बालक परिवार में था, मगर पूर्व में उस बालक ने अनजान में निर्माल का उपयोग किया था।
निर्माल जानते हो ना, चढ़ी हुई वस्तु, दानी हुई वस्तु अगर कोई उपयोग करता है तो उसकी दुर्गति कैसी होती है। अगर यहाँ भी अनजाने में भी कोई निर्माल का दोष लगा रहा हो तो भगवान से क्षमा याचना कर लेना, गुरु से क्षमा याचना कर लेना, और जो दोष का पाप आश्रम है उसको समन कर लेना। अन्यथा नहीं तो इस पर्याय में भी और अगली पर्याय में भी उसको इतना दुखित होना पड़ेगा कि रोने को मजबूर भी नहीं मिलेंगे। अचानक बच्चों को देख करके वो याद आ गई तो सुना रहा हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे माँ के साथ या पिता के साथ आते हैं मंदिर, तो वो कुछ खा लेते तो उनको खाने नहीं देना, बल्कि आप जो द्रव्य साथ में लेके आए हैं अभी वो चढ़ी नहीं है, उसमें से कुछ निकाल के भले ही दे देना तो वो खा लें तो उसमें ऐसा दोष नहीं है। मैं चढ़ी हुई वस्तु को खाना या दान में कोई वस्तु बोल दी या कोई पैसा बोल दिया या कोई बोली दे ली है उसको वापस नहीं करना बहुत महान पापानुबंधी पाप का बंध होता है। उससे सामर्थ्य होने के बाद वापस नहीं कहना या नहीं देना तो समझ लेना इस भव में भी निंदा के पात्र हो और अगले भव में भी दुर्गति के पात्री हो। तो अचानक इन बच्चों के पुण्य से वो घटना अब भी याद आ गई, इसलिए सुना देता हूं। एक परिवार करोड़पति 56 करोड़ दिनारों के मालिक, जो पहले राजा महाराजाओं के समय में चलता था, जिसके पास 1 करोड़ रुपया रहता था तो उसके महल के ऊपर एक झंडा रहता था। ऐसे 56 करोड़ दिनारों का मालिक, उसके हवेली के ऊपर 56 झंडे लगे हुए थे। कितने? 56 झंडे। तो वो कितना अपने आप में संपन्न होगा, उस गांव का सेठ कहलाता था वो। मगर ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय प्रारंभ हुआ कि एक जीव उस मां के घर में आया, और जैसे घर में आया और यहाँ पिता का मरण हो गया। किसका मरण हो गया? पिता का मरण हो गया। पिता का मरण हो गया। अब वो जीव घर में पल रहा है और यहाँ धीरे धीरे इतना ह्रास होता चला गया कि सारा धन पैसा विलायमान हो गया, और इतनी स्थिति आ गई कि जिसके यहाँ हजारों नौकर काम करते थे तो धीरे धीरे वो सब कुछ समाप्त हो गया। और जैसे उस बालक का जन्म हुआ तो मां को खाने के लाले पड़ने लगे। अब क्या करे मां? मां ने मानस बनाया कि इस गांव को छोड़ करके चले, यहाँ तो बहुत मुश्किल हो रहा है। वो बालक को लेकर के दूसरे गांव चली जाती है छोड़कर। खाने के लाले सब कुछ बिक गया उसका। किसके निमित्त में मिला? उस बालक ने निर्माण का भोग किया था। ऐसा पापानुबंधी पाप का उदय था और इस जीव का पूर्व भव से उन जीवों से संबंध चला आ रहा था। मां दूसरे गांव चली जाती है, दूसरों के घर में जाकर के बर्तन मांजती है, झाड़ू पोंछा करती है, और जैसे तैसे खाना पेट भर भी नहीं मिल पाता। चल रही थी जिंदगी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो रहा था। अब एक दिन क्या होता है, दिन पे दिन तो निकल ही रहे थे। उस बालक से मां ने कहा, बेटा तुम भी कहीं जाकर के कुछ काम करो। तो वो बालक पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर अच्छा जवान था, हंसपुष्ट था, काम करता है। तो काम करता है तो उसको मिलता कुछ विशेष नहीं है, वो भी मां ही करती रहती है, उसके निमित्त से वो काम चलता रहता है।
जैसे तैसे दिन निकल रहे थे तो माँ के लिए घर की बहुत याद आ रही थी कि जैसे यहाँ मजदूरी कर रही हूँ, गांव में जाकर वहाँ ही मजदूरी कर लूंगी, जैसे तैसे पेट भर ही जाएगा। तो वो दोनों के दोनों वापस गांव में आ जाते हैं। गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाते हैं, उसमें रहते हैं। और माँ गांव में जाती है तो गांव वाले लोग पहचान जाते हैं उसके लिए और कहती कुछ नहीं, हम झाड़ू पोंछा कर लेंगे, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो माँ के लिए लोग बात झाड़ू पोंछे का काम नहीं देते और बल्कि उससे कहते हैं तुम्हें जितना जो कुछ चाहिए खाने पीने का ले जाओ। मगर माँ कर्तव्य निष्ठ थी कि बिगड़ काम के हम कुछ नहीं लेंगे। और आप लोग होते तो क्या करते? क्या करते बताओ? जो कुछ उसके पास है तो सारा और ले जाते हैं। स्वार्थी दुनिया है ना, इसलिए। मगर वहां के जो सेठ लोग थे वो ऐसा काम उससे नहीं कराते थे, अच्छा ही काम कराते थे। और फिर जितना ले जाना है उतना ले जाओ। मगर वो माँ जितनी इसको आवश्यकता थी, एक दिन की आवश्यकता थी, उतना ले जाती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं ले जाती थी। और ऐसे ही वो बालक किसी के यहाँ काम करने गया तो जैसे ही उस सेठ ने इस बालक को देखा और वो पहचान गया और बस उस बालक बोलता है कि सेठ जी हमें कुछ काम दे दो जिससे कि हमारा उजर भूख प्यास मिट जाएगी। तो जब उस सेठ ने पहचान लिया, अब वो सेठ किसी समय उसके यहाँ काम करता था, नौकर था वो। जब पापानुबंधी पाप का उदय आता है तो करोड़पति भी रोडपति हो जाता है, और जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आता है तो रोडपति भी करोड़पति हो जाता है। तो सेठ ने कहा बेटा जो कुछ ले जाना ऐसे ही ले जाओ, सब तुम्हारा ही तो है। देखो उसके अंदर सहज सरलता, अपने मालिक के बेटे के प्रति समर्पित। और वो बेटा अगर आप लोगों के पास आ जाता तो आप क्या करते? एक टाइम भोजन देने के लिए भी सोचते। क्यों? संस्कारों की कमी है, श्रावक पढ़ने की कमी है, जैनत्व की कमी है, इसलिए ऐसा सोचते। अगर ये सोचते थे ये मेरा साधर्मी है तो मेरा इसके प्रति क्या कर्तव्य बनता है, मुझे इसकी व्यवस्था करना चाहिए। पहले भोजन कराओ उसको, फिर इसके बाद पूछो उसके बारे में कि भैया ऐसी स्थिति तुम्हारी क्यों हो गई। अब ऐसी स्थिति हो भी गई तो डरने की कोई बात नहीं, हम है ना, हम तुम्हारा सारा कार्य करेंगे, चिंता क्यों करते हो? इतने लोग काम कर रहे हो, तुम इनके मैनेजर बन जाओ, चलो इनको व्यवस्थित काम करवाओ, इतना ही तो करना है। और उसके निमित्त तुम्हें और लाखों करोड़ों का और फायदा होने लगेगा, ये पक्का है। ऐसी व्यवस्था सिंधी और पंजाबी और मुस्लिम में तो देखी जाती है, मगर हमारे यहाँ नहीं देखी जाती। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। उसने काम किया, वो भी कहने लगा भैया जब मैं काम करूंगा तब तो कुछ लूंगा, अन्यथा ऐसे कुछ नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, उसने कह दिया जाओ खेत पे जाओ, काम चल रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उनकी देख रेख करना बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। सेठ ने तो ये बोल दिया, मगर इसके बावजूद भी उन नौकरों से सबसे कह दिया कि अब ये तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुम इनके अनुसार काम करना,
तो वो व्यक्ति, वो बालक उनसे काम तो करवाता ही था, साथ में स्वयं भी काम करता था कि मेरा कर्तव्य है, मुझे ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी उदर पूर्ति करना है। और जब ये स्थिति बनी, व्यवस्थित काम भी हुआ, सांझ की वेला में वो सेठ जी के पास पहुंच जाता है कि सेठ जी अब जो कुछ आपको देना है दे दो। तो सेठ ने पहले दोनों हाथों में रत्न लाया, ऐसे कीमती रत्न जो कि अपन लोगों ने देखे ही ना हो, और उसके हाथ में दिए तो वो अंगारे बन गए। क्यों बन गए अंगारे? क्योंकि पापानुबंधित पाप का तीव्र उदय चल रहा है। तो वो बालक बोलता है कि सेठ जी ये अंगारे मुझे क्यों दे दिए? तो वो सेठ जी बोलते हैं कि बेटा वो अंगारे हमें वापस कर दो। तो जैसे ही उसके हाथ में जाते तो रत्न हो जाते हो। अब क्या किया जाए? तो सेठ ने कहा बेटा इतना सारा गल्ला है, जितना तुम्हें ले जा सकते हो ले जाओ, जो ले जाना हो। तो उस बेटे के पास एक चादर थी, उसने चादर बिछाई और उसमें चने रख लिए और अच्छी पोटली बांध ली उसने, और उसमें एक छेद था। अब वो जा रहा था, धीरे धीरे जब वो घर तक पहुंचता है तो केवल मुट्ठी भर दाने उसके हाथ लगे, बाकी सारे दाने सब रास्ते में फैल गए। तो विचार करो, जितना उसका पुण्य का उदय था उतना तो उसको प्राप्त हो गया, बाकी इसके अलावा सब बह गया, फैल गया, चला गया। तो हे भव्य आत्माओं, जितना अपना पुण्य है उस पुण्य के उदय में पुण्य की क्रिया करके पुण्यानुबंधी पुण्य तो प्राप्त कर सकते हो। अगर उस समय पुण्य का कार्य नहीं किया, पाप का कार्य किया, तो वो पुण्य भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और लास्ट में क्या मिलेगा? उसका तो थोड़ा पुण्य था, कुछ मिल ही गया, और अगर अपना पुण्य नहीं रहा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं, गांठ की ओर जा रही है। तब क्या पुरुषार्थ करना है? पुण्य प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है, और पुण्य प्राप्ति का पुरुषार्थ है देव शास्त्र का अवलंबन। उसमें ही सच्चा शब्द लगा लेना आगे। सारे देव देव नहीं हैं, पूजने नहीं हैं, सारे गुरु भी पूजने नहीं हैं, और सारा शास्त्र भी पूजने नहीं है। अब इसकी व्याख्या अपन आने वाले समय में करेंगे कि सच्चे देव कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है और सच्चे गुरु कौन है, और उनकी ही पूजन भक्ति आराधना करोगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य मिलेगा, और जो विपरीत है और उनको तुम सच्चे मानकर भी करोगे तो कथनचित आपको संसार का कारण और पापानुबंधी पाप का ही बंद होगा। क्यों? सच्चा है ही नहीं। जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं, उससे तुम वो मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी क्या? नहीं मिलने वाली। तो हे भव्य आत्माओं, बच्चों के निमित्त से बच्चों जैसी कहानियां सुना दी। मैं इन कहानियों में बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है, इसमें हमारा जीवन का भविष्य भरा हुआ है कि अब हमें क्या करना है। भविष्य में निर्माण का भोग करना है तो दुर्गति का कारण है, इस पर्याय में भी दुर्गति होगी और भविष्य में भी ऐसी दुर्गति होगी कि खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इस पर्याय में भी खाने के लाले पड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उस माँ के लिए देखो कैसी स्थिति हुई, पिता का उसने मुंह नहीं देख पाया उस बालक ने, ऐसा पाप का उदय था। तो विचार करना बंधु, हम लोग श्रावक हैं, श्रावक का कर्तव्य, श्रावक की विनय, श्रावक के कार्य कैसे होते हैं वैसे करने लगना, तो छोटे छोटे काम में भी ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य मिलेगा कि आज हमारे पास साइकिल नहीं है, कल के दिन देखते देखते एरोप्लेन में घूमने लगोगे। घर मकान की तो बात छोड़ो,
जिनके पास मकान होते वो सारे के सारे एरोप्लेन में नहीं बैठते हैं कि बैठ जाते हैं। आस्था में इतनी समाज, इतने लोग हैं, सब लोग क्या एरोप्लेन में बैठ पाए क्या? बहुत से लोग नहीं बैठ पाए होंगे, पास में नहीं पहुंचाऊंगे। मगर तुम्हारा ऐसा पुण्य बनेगा कि मकान, दुकान, गाड़ी घोड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में मोक्ष भी मिलने वाला है कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। बस अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। समय भी हो गया है, हाथ जोड़ना, कुछ बोलना है बोल दो। बोले सत्य शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की